हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी गेट यानी उत्तर प्रदेश जीएनएम प्रवेश परीक्षा की अनुमानित कट ऑफ के बारे में। आखिरकार आज जो जीएनएम की प्रवेश परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश में, इसका कट ऑफ क्या रहेगा, इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है ना। आखिरकार इसमें किसे कॉलेज मिलने वाला है, इस पर हम लोग बात करेंगे बेटा। और अब जिन बच्चों ने यूपी में जीएनएम का एग्जाम दिया है, जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, उन बच्चों को अब क्या करना है, आगे क्या होगा, है ना, इस पे हम थोड़ी सी पहले बात कर लें। देखो भाई, अगर मैं जानकारी के लिए बता दूं यूपी गेट आखिरकार है क्या, तो उत्तर प्रदेश से जिन बच्चों को जीएनएम कोर्स करना होता है, जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश से क्या करना होता है, जीएनएम कोर्स, वो बच्चे जीईटी यूपी गेट के नाम से क्या देते हैं बेटा, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। गेट का मतलब होता है जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं यूपी गेट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये लेता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी एबीवीएमयू, ये प्रवेश परीक्षा करवाता है बेटा। और इस प्रवेश परीक्षा के द्वारा यूपी के जितने भी जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज है, और वो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। यूपी के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें एडमिशन मिलता है, और इसके अलावा यूपी के जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, ऑल प्राइवेट कॉलेज, उनमें भी एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा मिलता है। मतलब प्राइवेट कॉलेज की एक भी सीट पर आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, ये एग्जाम कंपलसरी है। तो जिन्होंने ये एग्जाम दिया है ना, वही यूपी से जीएनएम कर पाएगा, भले ही उसके नंबर कम आए या ज्यादा आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो एक बच्चे ने ये एग्जाम दिया ही नहीं, ये फॉर्म भरा ही नहीं, तो वो जीएनएम नहीं कर सकता यूपी से इस साल। ये बड़ी बात है। अब दूसरी बड़ी बात है कि अब होगा क्या सर इसके बाद। तो बेटा देखो, एग्जाम तो आज हो गया, और एक यहाँ पे बहुत बड़ी बात यह है कि यूपी से जीएनएम कोर्स 12th साइंस का बच्चा भी कर सकता है, और ये कोर्स 12th आर्ट्स का बच्चा भी कर सकता है। इसका मतलब सारे बच्चे, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो। बाकी बहुत सारे राज्यों में तो क्या होता है बेटा, जीएनएम कोर्स केवल साइंस वाले कर सकते हैं, कुछ राज्यों में केवल बायो वाले कर सकते हैं, कुछ राज्यों में जीएनएम केवल लड़कियां कर सकती है बायो की। लेकिन यूपी में तो लड़का लड़की, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, कोई भी, है ना, जीएनएम कोर्स कर सकता है। बस शर्त क्या है, जीईटी। अब अगला पॉइंट, अब सर आज के बाद अब हमें किसके लिए इंतजार करना है। तो बेटा देखो, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है यूपी गेट का, अब उन बच्चों के जिस वेबसाइट पर फॉर्म अप्लाई किया है, उन बच्चों के लॉगिन पेज पर जहां आपने फॉर्म भरा है, उस लॉगिन पेज पे पहले तो आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद में आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगेगा, और ऑब्जेक्शन के बाद जारी होगा रिजल्ट। तो पहले आंसर की आएगी, फिर आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगेगा, ऑब्जेक्शन के जस्ट बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है पहली बार इस बार यूपी जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग बिना आंसर की सीधा रिजल्ट जारी कर दे। लेकिन हमारा तो निवेदन रहेगा कि आंसर की जरूर जारी की जाए, है ना, और ऑब्जेक्शन का भी बच्चों को मौका मिले, फिर रिजल्ट जारी हो। कब आंसर की आएगी, कैसे ऑब्जेक्शन लगेगा, कब तक रिजल्ट आएगा, इस पे हम सेपरेट वीडियो बना के चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हमारा मेन मुद्दा जो है वो केवल और केवल क्या है बेटा, कट ऑफ। अब देखो, अब बेटा मैं आपको पहले बता दूं कि यूपी के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है ये आपके सामने है बेटा। देखो, हर बच्चे को पता है कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज कौन सा है, केजीएमयू, है ना। हर बच्चे का सपना होता है कि मैं उत्तर प्रदेश के टॉप कॉलेज से जीएनएम कोर्स करूं। अब आप देखिएगा, केजीएमयू में कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, हर बच्चा पढ़ना चाहता है ना। अब केजीएमयू तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही है
है ना। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में जिनके अच्छे नंबर होंगे, टॉप के नंबर होंगे, उन्हें KGMU मिलेगा, है ना। और लखनऊ में एक और गवर्नमेंट कॉलेज है, स्कूल ऑफ नर्सिंग, है ना, बलरामपुर हॉस्पिटल। इसी तरह से आपका LLR स्कूल ऑफ नर्सिंग है, UHM कानपुर है, SRRN प्रयागराज है ना, GNMTC गोरखपुर है ना। इसी तरह से SVBP मेरठ है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली है, और इसी तरह से SN कॉलेज आगरा है, ठीक है ना। और इसी तरह से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, तो अब अगर मेरे को कोई कहेगा कि विजय सर गवर्नमेंट कॉलेज कितने टाइप के हैं, तो मैं कहूंगा GNM के गवर्नमेंट कॉलेज दो टाइप के हैं, एक तो टॉप और दूसरे मीडियम टॉप। इसी तरह से प्राइवेट कॉलेज की भी दो कैटेगरी है, एक तो है बेटा टॉप प्राइवेट कॉलेज जिनके पास INC की मान्यता है, और दूसरे GNM के ऐसे कॉलेज जिनके पास INC नहीं है। उस पर अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे, अभी तो शुरुआत है बेटा। मैं आपको इस एग्जाम के बाद कैसे कॉलेज मिलेगा, है ना, कैसे आप कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, हर स्टेप पे पूरा सपोर्ट देने वाला हूं। आपको चॉइस फिलिंग भरवाने में पूरा सपोर्ट रहेगा, टॉप पे कौन सा कॉलेज भरना है, बॉटम पे कौन सा भरना है, कितने गवर्नमेंट भरने हैं, कितने प्राइवेट भरने हैं, ज़्यादा कट ऑफ किसकी रहती है, कम किसकी रहती है ना। जिनका स्कोर कम है उन्हें कौन से कॉलेज भरने हैं, जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा है उन्हें कौन से भरने हैं, है ना। हर एक स्टेप पर आपको एक बड़े भाई के तौर पर, एक परिवार के सदस्य के तौर पर सपोर्ट मिलेगा। आपको किसी से यह नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई मैं एडमिशन तो लेना चाहता हूं लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कौन से कॉलेज में पढूं। तो बेटा अपने विजय एजुकेशन से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे उन कॉलेजों में पढ़ते हुए ये बताते हैं कि सर वास्तव में हमारा कॉलेज नंबर 1 है, हमारे कॉलेज में प्रॉपर क्लास हैं, प्रॉपर लाइब्रेरी, प्रॉपर लैब, है ना। तो उस वो जो रिव्यूज हैं उन्हीं के आधार पे हम बताते हैं। बहुत सारे विजियंस है बेटा जो आज अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो कहते हैं कि सर मैंने गलती कर दी इस कॉलेज में एडमिशन लेके, आप किसी बच्चे को और मत भेजना। तो हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा इस कॉलेज से सावधान रहना, है ना, इसमें तो क्लास भी नहीं चलती। नहीं तो क्या होता है, कई बार आपको जानकारी होती नहीं है और आप ऐसा कॉलेज भर लेते हो जो किसी काम का नहीं है, कॉलेज गलत भर दिया, गलत कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पता चला अरे कॉलेज तो अच्छा है ही नहीं, और फिर हमारे पास कोई चारा भी नहीं होता, कैसे चेंज करें। तो इसलिए जब भी बेटा एडमिशन लो नर्सिंग कॉलेज में, पहले उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए बेटा। वैसे मैं जानकारी बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ आप भी अपने स्तर पे पता कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे कॉलेजों में पढ़ोगे, क्योंकि 3.5 साल पढ़ना है आपको, 3 साल का तो नर्सिंग का कोर्स है। अच्छा कॉलेज होगा तो बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी आपको, अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ड्यूटी मिलेगी बेटा, अच्छे प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, तभी तो कुछ सीख पाएंगे। अब कोई ऐसा कॉलेज मिला जिसका तो हॉस्पिटल का अता पत्ता नहीं है ना, 3 साल की GNM कर ली और इंजेक्शन देना तक नहीं आता। या कई कॉलेज वाले क्या करते हैं, बच्चों को 2nd ईयर या 3rd ईयर में हॉस्पिटल ड्यूटी भेजते हैं, है ना। तो फिर क्या सीखेगा बच्चा अगर 3rd ईयर में हॉस्पिटल ड्यूटी जाएगा तो, है कि नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो GNM में बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आपको बेटा काउंसलिंग करवानी हो, उससे पहले विजय परिवार की तरफ से आपको फ्री सपोर्ट मिलेगा। आप इस विजय क्लासेज पर आकर के एक बार वीडियो जरूर विजिट कर लेना। और वैसे भी जिन्होंने एग्जाम दिया है, मैं उन हर बच्चों को कहना चाहता हूं, आप विजय क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करके रखना बेटा, ताकि आपको समय समय पे मैं हर जानकारी देता रहूँगा। डेली मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 5 मिनट की एक ऐसी जानकारी आपको डेली दूंगा यूपी गेट के बारे में, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत है ना हो बेटा, है ना। बिल्कुल। अब देखो देखे, अब बेटा अपना जो यूपी गेट का एग्जाम हुआ है, ये कितने नंबर का हुआ है विजय सर? ये तो 120 नंबर का हुआ है। अब बच्चों आप मेरे को बताना, अगर अपना यूपी गेट का पेपर 120 नंबर का हुआ है, तो आप जरा बताना पेपर बहुत आसान था या बहुत टफ पेपर था सर? देखो बेटा, मैं यही कहूंगा कि पेपर अपना इजी था, पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप, लेकिन टफ तो नहीं था भाई, पेपर बहुत टफ नहीं था। कुछ बच्चों को ज़्यादा इजी लगा होगा क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया,
है ना। बिल्कुल। अब बड़ी बात यह है बेटा कि जब पेपर इजी और मॉडरेट है तो बच्चों का स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना। अभी तक मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूं वो एक तरह से सेफ स्कोर के तौर पर बता रहा हूं कि लगभग इससे ऊपर होगा तो आपको मिल जाएगा। अभी मैं कट ऑफ का फेज फर्स्ट बता रहा हूं, अभी मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूं बेटा, अभी थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे बच्चे जो हैं आंसर की आने के बाद मिलान करेंगे, कुछ और नंबरों में बदलाव आएगा। अभी हमारे विजय परिवार से जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो धीरे धीरे हमें भेज रहे हैं कि सर मैंने इतने क्वेश्चन सही किए, मैंने इतने सही किए, क्योंकि हमने आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन हुए हैं, है ना, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, वो हमने आपको पूरा अच्छी तरह से जो है सॉल्व करवा दिया। मैंने 120 लिख दिया, क्या 100, सॉरी माफी चाहूंगा, है ना। 120 तो अपना बीएससी नर्सिंग में होता है। अब देखो बेटा, तो 100 मार्क्स का जो अपना पेपर हुआ बेटा, है ना, इस पेपर के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सॉरी 90 मार्क्स आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे बेटा जिनके 95 आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके 80 आ रहे हैं, और आप लोग लगातार हमें भेज भी रहे हो। और मैं तो कहता हूं इस वीडियो के नीचे भी आप जरूर भेजना बेटा आपके किस कैटेगरी के अंदर कितने नंबर लगभग आपके अनुमान से आ रहे हैं। हर बच्चा भेजेगा ना बेटा तो कट ऑफ के ऐसे 1 से 2 वीडियो में और बनाऊंगा बेटा, उससे अपने को क्या है एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। आप लगातार सारे बच्चे मैसेज कर रहे हो विजय सर कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ, आप मेरे ऊपर दबाव तो बना रहे हो, है ना। फिर आप कल को कहोगे अरे विजय सर आपने तो बोला था ना कट ऑफ 78 रहेगी, ये तो 82 रह गई, है ना, या आपने सर 80 बोला था ये तो 83 रह गई, है ना, फिर आप मुझे डांटने वाले हो। तो इसलिए अब जितनी बड़ी संख्या में आप लोग मुझे बताओगे कि आपके अनुमानित कितने नंबर आ रहे हैं, उसी से मैं एग्जैक्ट आइडिया दे पाऊंगा, है ना। अभी ये फर्स्ट कट ऑफ है, इसमें थोड़ा फ्लैक्चुएशन तो होगा, ठीक है ना, फिर भी अपन एक अंदाज लगा रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं बेटा, है ना। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का ये पेपर हुआ अपना, ठीक है, इजी था और बच्चों के काफी अच्छे स्कोर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अभी अगर अपन बात सेफ स्कोर की करें बेटा इस एग्जाम में, तो इस एग्जाम के अंदर बेटा मैं ये कहूंगा कि जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज अपन क्राइटेरिया बना लेते हैं, टॉप गवर्नमेंट, मीडियम टॉप गवर्नमेंट, फिर टॉप प्राइवेट, और फिर मीडियम और न्यू प्राइवेट। अब देखो बेटा, अब अगर अपन बात करें इन कॉलेजों की, तो अभी मैं एक सब कैटेगरी की सामूहिक जो है सेफ जोन आपको बता देता हूं। देखिए, जिन बच्चों का स्कोर बेटा 90 प्लस है ना, 90 प्लस, उन बच्चों को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सीधी सी बात है बेटा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिलेगा जिसका स्कोर 90 प्लस है। ओके, टॉप गवर्नमेंट का मतलब जानते हो ना, केजीएमयू जैसा कॉलेज। अब मीडियम टॉप, मीडियम टॉप बेटा उसको मिलेगा, मीडियम टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वो उसको मिलेगा जिसका स्कोर बेटा 80 प्लस है। हो सकता है बेटा, हो सकता है कि 75 तक भी, 75 प्लस तक भी, है ना, गवर्नमेंट सीट कुछ कैटेगरी में मिल जाए, कुछ कैटेगरी में मिल जाए, जैसे एसटी, एससी, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे, है ना। बिल्कुल जी। अब अगर अपन बात करें टॉप प्राइवेट की, तो टॉप प्राइवेट कॉलेज बेटा जिनके 65 प्लस स्कोर होगा उन्हें तो श्योर मिलेगा ही मिलेगा, कोई दो राय नहीं। लेकिन बेटा जिनका 60 प्लस है उन्हें भी मिलेगा, है ना। और मीडियम जो प्राइवेट है बेटा, मीडियम प्राइवेट कॉलेज, वो बेटा 50 प्लस तक तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ कैटेगरी में 45 प्लस तक भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई बच्चा कहेगा कि प्राइवेट कॉलेज मुझे लास्ट किस नंबर तक मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज लास्ट से लास्ट
किस नंबर तक मिल जाएगा? तो बेटा प्राइवेट कॉलेज मुझे लगता है लास्ट से लास्ट सबसे कम से कम कट ऑफ जो है हो सकता है वो 40 तक आ जाए, 40 नंबर तक आ जाए लास्ट से लास्ट कट ऑफ। बट फिर भी अगर 45 प्लस है तब तो आप मान के चलो कि मिलेगा ही मिलेगा। ये लास्ट कट ऑफ बोल रहा हूं तो ये कॉलेज बहुत अच्छे नहीं होंगे, ये न्यू कॉलेज होंगे, ये मीडियम प्राइवेट कॉलेज होंगे, लेकिन बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, है ना बेटा? हाँ, हो सकता है SC ST के बच्चों को लास्ट 40 तक भी GNM के कॉलेज मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट की सीट बहुत है ना? हाँ जी। और बाकी जो जनरल से लेकर के और EWS तक जो है इनको 45 प्लस तक भी लास्ट कॉलेज मिल सकता है। इससे नीचे तो अभी अपन कुछ कहेंगे नहीं बेटा, अभी समय लगेगा। अब देखो देखें तो अब अपन जो हैं यहां पर आज की कट ऑफ में दो चीजें रखेंगे। एक तो गवर्नमेंट की लास्ट कट ऑफ क्या जा सकती है, और दूसरी टॉप प्राइवेट कॉलेज की लास्ट कट ऑफ क्या जा सकती है। अभी बेटा देखो कट ऑफ मैं 3 बार बताने वाला हूं, यह कट ऑफ का फेज फर्स्ट है बेटा, है ना? इस तरह से एक कट ऑफ में आंसर की आने के बाद भी बताऊंगा और एक कट ऑफ में रिजल्ट आने के बाद भी बताऊंगा, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अभी देखो बेटा, अभी धीरे धीरे बच्चों के रेस्पॉन्स आ रहे हैं तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत कट ऑफ में कुछ बदलाव भी हो सकता है। जनरल कोटे के अंदर मुझे जहां तक लगता है जिनका स्कोर बेटा अगर कम से कम कट ऑफ रही ना तो हो सकता है जनरल में 78 70, न्यूनतम से न्यूनतम हो सकता है 78 तक रह जाए। बाकी 82 प्लस जिनका ये स्कोर होगा फाइनली उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। ओबीसी में अगर कम से कम गवर्नमेंट की कट ऑफ रही तो 75, और अगर ऊपर से ऊपर हाईएस्ट रही तो 80, है ना? हो सकता है कि 75 तक कट ऑफ आ जाए, बट 80 प्लस पर तो श्योर मिलेगी ही मिलेगी, है ना? एमबीसी तो है नहीं अपनी कैटेगरी बेटा। ईडब्ल्यूएस में लास्ट से लास्ट जो कट ऑफ अगर जाएगी बेटा तो हम ये कह सकते हैं कि 70 तक, और अगर ऊपर से ऊपर कट ऑफ गई तो 74, है ना? बिल्कुल जी। इसी तरह से अगर अपन बात करें एससी की, तो एससी की बेटा कम से कम अगर कट ऑफ आती है तो वो आ जाएगी हमारी 66, और ऊपर से ऊपर अगर कट ऑफ गई तो अपनी 70। हो सकता है एक आध नंबर और फ्लैक्चुएट कर जाएं, 71 भी चली जाएं। इसी तरह से बेटा अगर अपन बात करें बेटा एसटी की, तो एसटी की कम से कम अगर कट ऑफ आती है बेटा तो वो आएगी 60, और ऊपर से ऊपर अगर कट ऑफ जाती है बेटा एसटी की तो वो 64। इसी तरह से जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं या एनसीसी कोटे से हैं, फ्रीडम फाइटर फैमिली से, एक्स सर्विसमैन कोटा, मतलब जिनका कोई भी स्पेशल कोटे से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, स्पेशल कोटा, तो उन बच्चों को गवर्नमेंट सीट 50 नंबर तक लास्ट से लास्ट मिल सकती है, बाकी 55 प्लस पर तो मिलेगी ही, है ना? अभी अपना ये बच्चों है कट ऑफ। अब देखो जीएनएम की अगर कुछ कॉलेजें और ऐड हो जाती है, अभी बच्चों सारी जीएनएम की कॉलेजें इस गेट में ऐड नहीं है, अगर मान लो 5-7 कॉलेज और ऐड हो गई तो कट ऑफ और डाउन आ जाएगी, है ना? हाँ जी। अभी बच्चों ये तो एक बात हो गई। अब देखिएगा, अब टॉप प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ। टॉप प्राइवेट कॉलेज बेटा वो हैं जिनका अपना हॉस्पिटल है खुद का, जहां पर अपना हॉस्टल, लैब, लाइब्रेरी, मतलब 20 ऐसी कॉलेज है यूपी में बेटा जो गवर्नमेंट से अच्छी है,
जहाँ फैसिलिटी गवर्नमेंट से अच्छी, स्टडी गवर्नमेंट से अच्छी है, बस इतना है कि भाई फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है वहाँ, यही बात है ना। हाँ जी, तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पर जनरल में कम से कम अगर इसकी कट ऑफ रही ना तो वो 60 रहेगी, ऊपर से ऊपर रहेगी तो वो 65 रहेगी, है ना। बिल्कुल जी। इसी तरह से बेटा आप 60 से लेकर के और अपन 70 के बीच में जितने भी बच्चे हैं 75 तक ले लो, 60 से 75 के बीच वाले बच्चों को तो टॉप प्राइवेट मिलेगी मिलेगी। इसी तरह से ओबीसी वाले बच्चों को आप मान के चलो बेटा, मतलब कट ऑफ में इनके कोई फर्क नहीं आएगा, सेम ही रहेगी 60 से लेकर के 74 के अराउंड, है ना। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के अंदर बेटा अगर कोई कैंडिडेट होगा, है ना, 56 से लेकर के बेटा और लगभग 68 69 तक, है ना, उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से एससी में अगर अपन बात करें बेटा, तो आप मान के चलिएगा कि 51 तो कम ज़्यादा हो गए, 54 से लेकर के और 64 के अराउंड इस क्राइटेरिया के अंदर जो है वो टॉप कॉलेज के हकदार रहेंगे ही रहेंगे। एसटी कोटे में 50 से लेकर के और 60 के बीच वाले, और बाकी जो बच्चे हैं जिनका स्कोर 40 से कम है, क्योंकि बेटा देखो फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटे में हो सकता है कि 45 नंबर तक भी गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ठीक है ना। अभी अपन ने जो क्राइटेरिया बताया है वो टॉप प्राइवेट का बताया है। अब जिनके इससे नीचे नंबर होंगे ना भाई, सीट तो उनको भी मिलेगी ना, है ना। मैं तो कहूँगा एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज के लिए जिनका 50 तक स्कोर है ना, उनको भी प्राइवेट सीट तो मिलेगी, और जिनका स्कोर 45 तक भी होगा ना, प्राइवेट कॉलेज तो उसी को भी मिलेगा, और कुछ कैटेगरी में 40 नंबर तक भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कम भी हो सकती है क्या सर, आप जितना बता रहे हो उससे, है ना। गवर्नमेंट कट ऑफ कम कब हो सकती है सर, है ना। गवर्नमेंट कट ऑफ कम हो सकती है क्या, हो सकती है क्या, तो इसका आंसर भी बता देता हूं, आप सुन लो। इसका आंसर है हाँ, हो सकती है। क्या कारण है सर, इसका कारण बता रहा हूं मैं, अभी जितनी बता रहा हूं इससे भी कट ऑफ कम हो सकती है। क्या कारण है सर, कारण यह है कि जिन बच्चों ने यूपी जीएनएम का एग्जाम दिया है, उन बच्चों ने बेटा यूपी सीनेट का एग्जाम भी दिया हुआ है, और सीनेट की अभी चल रही है काउंसलिंग। तो काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनके जीएनएम में टॉप स्कोर हैं, फिर भी वो बच्चे बेटा इस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे, इसलिए ये बच्चे काफी कम हो जाएंगे। आप मान के चलो लगभग 13,000 ऐसे बच्चे हैं जो यूपी में जीएनएम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे, है ना। 13,000 सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की, गवर्नमेंट और प्राइवेट की मिला करके। तो अब इन 13,000 में से आप मान के चलो 7-8 हजार बच्चों ने तो जीएनएम भी दिया होगा, तो ये बच्चे टॉप नंबर होते हुए भी पहले तो बीएससी नर्सिंग ही लेंगे ना। तो कुछ टॉप स्कोर वाले बच्चे, क्योंकि अपनी जीएनएम की तो काउंसलिंग बाद में होगी, बीएससी नर्सिंग की तो अभी चल रही है, तो 1 पॉइंट कट ऑफ कम होने का ये है। दूसरा पॉइंट है एम्स बीएससी नर्सिंग। बहुत से ऐसे बच्चे हैं बेटा, जो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर दिया है और उनका एम्स में अच्छा स्कोर है, उन्होंने यूपी गेट का भी दिया है। तो अच्छे स्कोर वाली जो बालिका होगी वो बीएससी नर्सिंग में जाएगी, तो उनकी संख्या यहां से भी कम होने वाली है, क्योंकि जीएनएम तो बच्चों ने बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ है कि हमें इसमें नहीं मिला तो इसमें जाएंगे। बीएससी नर्सिंग वालों ने भी इसे बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखा है कि ये नहीं मिला तो इसमें जाएंगे, है ना। इसी तरह से काफी ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने सी पेट का फॉर्म भर रखा है यूपी पैरामेडिकल का, और पैरामेडिकल का एग्जाम है 18 जून को।
तो जब बच्चे 18 जून को एग्जाम देंगे और उसमें अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो बच्चा जीएनएम से पहले पैरामेडिकल को प्रायोरिटी देगा, है ना। इसी तरह से कुछ यूपी के बच्चे हैं जिन्होंने अदर स्टेट बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रखा है, जैसे किसी ने राजस्थान का दे रखा है, किसी ने और अदर स्टेट का दे रखा है। तो वो बच्चे भी अगर अदर स्टेट में टॉप होगा तो वो अदर स्टेट में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि कुछ दूसरे राज्यों में भी यूपी के बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिलती है। अब यूपी जीएनएम के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने यूपी में जीएनएम का एग्जाम दिया है और वो बिहार के हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो झारखंड के हैं, है ना। तो इस तरह के जो बच्चे अदर स्टेट के हैं उनको तो यूपी में गवर्नमेंट सीट मिलती ही नहीं है, तो वो भी टॉप नंबर वाले बच्चे तो बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें ना तो यूपी के जीएनएम की गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो डाउन हो सकती है, क्योंकि यूपी जीएनएम तो सभी का सेकेंडरी ऑप्शन है ना। तो इसलिए कट ऑफ डाउन होने के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और एक वजह यह भी है कि इसकी बाद में काउंसलिंग होगी, इसकी थोड़ी लेट काउंसलिंग होगी, लेट काउंसलिंग, और इसकी काउंसलिंग लेट होने से भी कहीं ना कहीं जीएनएम के जो इच्छुक बच्चे हैं उनको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। और बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो कट ऑफ बताई है इससे हो सकता है कि जनरल वालों को 75 नंबर तक भी मिल जाए और हो सकता है 70 तक भी मिल जाए। अगर कट ऑफ डाउन हो गई तो हो सकता है ओबीसी को 75 तक मिले, हो सकता है 70 तक भी मिले अगर डाउन हो जाए तो। ईडब्ल्यूएस को ऐसा भी हो सकता है अगर कम हुई तो 65 तक भी मिल सकता है, एससी को 60 तक भी और एसटी को 55 तक भी, है ना। तो इसलिए बच्चों अभी एक पूरा आइडिया, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा ये एक ऐसा अनुमान है जो धीरे 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 मैच्योर होगा। अभी क्योंकि यूपी गेट में एग्जाम देने वाले बच्चे मिक्स है, अभी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी डिसाइड नहीं किए हैं, उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मैं जीएनएम करूंगा कि बीएससी नर्सिंग करूंगा। क्यों डिसाइड नहीं किया? क्योंकि उन बच्चों के बीएससी नर्सिंग में भी ठीक ठाक मीडियम स्कोर है और जीएनएम में भी मीडियम स्कोर है ना। बहुत सारे बच्चों के जीएनएम में भी बॉर्डर पर स्कोर है, गवर्नमेंट मिल भी सकता है नहीं भी, और उधर बीएससी नर्सिंग में भी बॉर्डर पर है। तो वो बच्चे भी अभी डिसाइड करेंगे, तो इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होगी, कन्फर्म है ये। और हाई कट ऑफ गई जनरल में तो फिर आप देख लो 82 85 प्लस चली जाएगी जनरल की, ओबीसी में 82 तक प्लस चली जाएगी, ईडब्ल्यूएस में हाई गई तो 75 प्लस चली जाएगी, एससी में 71 72 प्लस और एसटी में 65 प्लस चली जाएगी अगर हाई गई तो, जिसके चांस कम है लेकिन चांस को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो अब थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, सेशन को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे से ये जानना चाहेंगे कि सर प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट बताओ कौन से, सर आप कॉलेज की फीस बताओ कितनी लगेगी, गवर्नमेंट की कितनी लगेगी, प्राइवेट की, सर आप कॉलेज की लिस्ट भी बता दो कि गवर्नमेंट के कितने और प्राइवेट के कॉलेज कितने हैं, और टॉप गवर्नमेंट के कॉलेज कौन से हैं, टॉप प्राइवेट के कॉलेज कौन से हैं, कॉलेज में हॉस्टल की फ़ीस क्या लगेगी, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, क्या हम एजुकेशन लोन ले सकते हैं क्या। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में है। और काफ़ी ऐसे भी बच्चे हैं जो अगले साल के लिए 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं। मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहता हूं जो अगले साल के लिए बेटा यूपी सीनेट की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, या अगले साल के लिए जीएनएम की या पैरामेडिकल की तैयारी आप करना चाह रहे हो बेटा, या कोई बच्चा अगले साल के लिए नीट की तैयारी करना चाह रहा है, तो विजय एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। 990 रुपये के अंदर पूरे साल के लिए आपको ऑनलाइन बैच मिल रहा है। प्रति महीना, महीने के हिसाब से देखा जाए तो 75 रुपये। विजय परिवार एक महीने की पढ़ाई आपको 75 में करवा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जिस तरह से इस बार सीनेट के अंदर टॉप रैंक से विजय परिवार ने सिलेक्शन दिया है, इसी तरह से अगले साल इससे भी बड़ी संख्या में बच्चों का चयन होगा
है ना। और वैसे भी विजय परिवार से ज़्यादातर वही बच्चे पढ़ते हैं जो मध्यम और किसान परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, और हम उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं भाई। हमारा संकल्प भी यही है, ठीक है ना। जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, जो भारी भरकम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते हैं, सीधी सी बात यही है। तो ऐसे तमाम बच्चे जो अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की, मैं उनको कहूँगा कि अपना दूसरा जो चैनल है, सेकंड चैनल विजय एजुकेशन के नाम से है, आप उस चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लेना। और विजय एजुकेशन के नाम से अपना ऐप है वो डाउनलोड करके यूपी के लिए आप अटल बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 15 जून से अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 2026 के लिए। आपका छोटा भाई बहन रिश्तेदार कोई भी हो बेटा जो अगले साल के लिए पढ़ना चाहता हो, तो उन्हें आप जरूर बता देना बेटा। अपना विजय परिवार एक ऐसा परिवार है बेटा जहां हकीकत पर दमदार पढ़ाई होती है, आपने देखा भी होगा बेटा, है ना। हम 15-20 दिन में एग्जाम से पहले इतना कंटेंट बच्चों को दे देते हैं, है ना, जो टॉप स्कोर ला सकते हैं बच्चे। तो जरा सोचो कि कोई पूरे साल पढ़ेगा तो उसे कितना कंटेंट मिलेगा, है ना। तो बहुत दिल से पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, फैमिली मेंबर मान के आपको पढ़ाते हैं। जरूर आप विजय परिवार के साथ जुड़िए। विजय एजुकेशन के 2 चैनल है, एक तो ये विजय क्लासेज है बेटा, है ना, और एक है विजय एजुकेशन, और अपना ऐप जो है वो विजय एजुकेशन के नाम से ही है, ठीक है। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप विजय परिवार के साथ जुड़े। आपको और भी कोई अपडेट चाहिए तो आप ज़रूर बताना, मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आपने बहुत विजय परिवार को अपनापन दिया, प्यार दिया, सपोर्ट दिया, है ना। आप ऐसे ही सपोर्ट करोगे बेटा तो मैं भरोसा दिला रहा हूँ। आप देखो बेटा, जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हो वैसा ही पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा भी है। यहाँ विजय परिवार में ज़्यादातर पढ़ाने वाले टीचर भी बेटा गांव से बिलोंग करते हैं, मध्यम और किसान परिवार से आते हैं बेटा, है ना। हम सब आपकी परिस्थिति को समझते हैं क्योंकि आप ही की परिस्थिति से हम सब निकले हुए हैं बेटा, ठीक है ना। इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारे लिए टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना एक बहुत बड़ी बात है बेटा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों की लाखों रुपए फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए भी कहना चाहता हूँ, पढ़ाई बहुत जम के करनी है, अच्छी तरह से करनी है। एडमिशन होने के बाद भी अच्छी तरह से रेगुलर स्टडी करनी है बेटा, है ना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। हर तरह की मदद विजय परिवार आपको देगा, है ना। थैंक यू अगेन बेटा, थैंक यू विजियंस।